अगर आपको 100% कन्फर्मेशन मिल चुकी है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो सबसे पहले आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिन लोगों के अंदर जितना ज़्यादा पेशेंस है ना, आप उतनी जल्दी इस जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। ओके, जिन लोगों के अंदर कोई भी पेशेंस नहीं है, आप मतलब आज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं और कल अगर आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है या फिर आप दोनों को साइलेंट जोन में डाल दिया जाता है, तो उसी टाइम आपकी जो पेशेंस है ना, आपकी पेशेंस पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। आपके मन में बहुत सारे सवाल, बहुत सारे डाउट आ जाता है कि सच में आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आप अपने अंदर की जो पेशेंस है ना, उसी के ऊपर काम करिए। ओके, आज अगर आप अपना इनोवा कर रहे हैं, तो आप ऐसा मत सोचिए कि कल आपका जो पर्सन है वो आपको कल या फिर मैसेज कर देगा, कल आप दोनों की सेपरेशन ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो जर्नी है ये बहुत लंबा प्रोसेस है। ओके, इसमें आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए आप जो इनोवा कर रहे हैं उसी में आप पेशेंस को प्रैक्टिस करिए। ओके, आज आप जो काम अपने ऊपर कर रहे हैं, हो सकता है कि उसका रिजल्ट आपको आज ना दिखे, बट ये धीरे धीरे होता है। ठीक है, जब आप अपना इनोवा आज स्टार्ट करेंगे और 1 साल बाद जब आप खुद अपने आप को एनालाइज करोगे, तो आप खुद देखोगे कि आप कितना मैच्योर हो चुके हो। आप खुद देखिए कि आप पिछले साल जितना डिस्टर्टेड एनर्जी में थे, आज आप उतना डिस्टर्टेड एनर्जी में नहीं है। राइट, जो लोग अभी भी पिछले साल जितना डिस्टर्टेड एनर्जी में थे, जितनी लो एनर्जी में थे, आप अगर आज भी उतनी लो एनर्जी में है, उतनी डिस्टर्टेड एनर्जी में है ना, तो आपको इस जर्नी में आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, इसलिए सबसे पहले आपको जो भी लेसन डिवाइन सिखाना चाहता है, आप उस लेसन को पहले सीखने की कोशिश करिए। आपकी सोल आपको जिस रास्ते में चलने के लिए गाइड कर रही है ना, आप उसी रास्ते में चलिए, क्योंकि आपका जो सोल है ना, वो आपका टीचर है। ठीक है, आप अपनी इनर वर्क पे फोकस रहिए। ठीक है, आप अपने आप को इवॉल्व करते जाइए, तभी जाकर आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाओगे। एंड आप आपकी जर्नी की जिस भी स्टेज में है ना, आप उसी स्टेज से आगे निकल पाओगे। ठीक है, सपोज आप अभी रनर चेसर की फेज़ में हैं और आप बिल्कुल भी इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आप उसी रनर चेसर की फेज़ में ही रहोगे। जब तक आप इनर वर्क स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक आपकी जो रनर चेसर का फेज़ है ना, वो ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आप इनर वर्क करिए और आपको डिवाइन जो कुछ भी लेसन सिखाना चाहता है, आप उस लेसन को लर्न करिए, पेशेंस को प्रैक्टिस करिए और अपना जो इनर वर्क है उस पर आप फोकस रहिए। ठीक है, आप अपनी इंट्यूशन पावर को यूज़ करना सीखिए। ठीक है, आप अपनी इंट्यूशन को, अपनी अंदर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करिए कि आपकी अंदर की आवाज़ आपको क्या बोलना चाहता है। ठीक है, आपको किसी और से गाइडेंस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आप एक डिवाइन सोल है, तो डिवाइन आपके अंदर वो पावर दिया है। ठीक है, वो इंट्यूशन पावर दिया है, ताकि आप इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए अपनी खुद की इंट्यूशन को यूज़ करके इस जर्नी में आगे बढ़ सकें। इसलिए ही आपको इस 3D में सेपरेट कर दिया जाता है आपकी ट्विन से। ठीक है, क्योंकि देखिए गाइस, इस सेपरेशन में ही आपको आपकी इंट्यूशन समझ में आती है कि आप अंदर से क्या फील कर रहे हैं, आपकी अंदर की आवाज़ आपको क्या बोल रही है। ठीक है, क्योंकि देखिए गाइस, ये जो 3D है ना, इस 3D में आप इल्यूजन में फंस जाते हो। आपका जो पर्सन है वो आपको इग्नोर करके चला जाता है। ठीक है, बट एनर्जेटिकली वो आपके साथ कनेक्टेड रहता है। ठीक है, आप इस 3D में फंस जाते हो उसी टाइम जब आपको सेपरेट कर दिया जाता है। तो उसी टाइम आप अपनी इंट्यूशन को जब फॉलो करते हो ना, तो आप इस जर्नी में आसानी से आगे बढ़ जाते हो। ठीक है, जो लोग अपनी अंदर की आवाज़ को नहीं पहचानते हैं, जो लोग अपनी एनर्जी को नहीं पहचानते हैं कि आपकी अंदर की आवाज़ आपको क्या बोल रही है, आपका जो पर्सन है उनकी एनर्जी एक्चुअली क्या है, वो जब आपको समझ में नहीं आती है, तो आप फंस जाते हो इस 3D में। ठीक है, इसलिए ही जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, उनको तब तक सेपरेशन में डाल दिया जाता है जब तक वो लोग अपनी खुद की इंट्यूशन को नहीं सुनते हैं, अपनी खुद की आवाज़ को नहीं पहचानते हैं, तब तक उन दोनों की सेपरेट होता है इस 3D में। ठीक है, तो जो लोग पूरी तरह अपनी इंट्यूशन को समझ जाते हैं, अपनी एनर्जी को पहचान जाते हैं, जो लोग 5D में अपनी ट्विन के साथ पूरी तरह
यूनियन में होते हैं वही लोग ही इस जर्नी में आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए सबसे पहले आप अपनी एनर्जी को पहचानने की कोशिश करिए। अपनी जो इंट्यूशन है, अपनी जो डाउनलोड है, उसको आप डिकोड करना सीखिए। ठीक है, ये जो 3D है, इस 3D में आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है। ठीक है, आप अगर खुद की इंट्यूशन को नहीं सुनेंगे, आप दूसरों से गाइडेंस लेंगे, तो कोई और आपको उतना गाइड नहीं दे पाएगा जो गाइडेंस आपको अपने अंदर से मिलेगी। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आप इनोवा करिए। मैं देखिए गाइस, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप इनोवा करिए, इनोवा करिए, क्योंकि आप जब खुद का इनोवा करेंगे, आप जब खुद के साथ जुड़ेंगे, तो आपकी जो इंट्यूशन है ना, आप अपनी आवाज़ को सुन पाएंगे। ठीक है,